बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि शुएब ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम फोटोशॉप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लोन के मुतल्लक। तो दोस्तों क्लोन क्या होता है? किसी एक चीज़ का क्लोन मतलब कि डुप्लीकेट बनाना जिसमें फिजिकली भी चीज़ अवेलेबल हो और उसकी एक कॉपी भी हो, उसको हम क्लोन कहते हैं। इसमें किसी भी चीज़ का क्लोन, जैसे कि एक इंसान है उसका क्लोन बना सके तो बहुत ही अच्छी बात है। वो इस तरह एक जगह पर काम करते हुए किसी दूसरी जगह पर भी उसको काम करते हुए दिखाने को क्लोन कहेंगे। आज हम फोटोशॉप में क्लोन की बात करेंगे। फोटोशॉप में क्लोन जो है वो किसी एक पिक्चर में, किसी एक प्रोजेक्ट को, किसी एक चीज को हम क्लोन करेंगे, यानी कि एक कॉपी भी मौजूद है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये क्लोन बन गया। जैसे ही हम क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे फीचर्स काफ़ी सारे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखें सैंपल करंट लेयर है, यानी कि जिस लेयर पे हम काम करेंगे उसी पे आएगा। इससे पहले हमने इसकी लेयर बनाई थी। यहाँ पर अब इसको ऑफ करते हैं, मैं ऑफ करता हूँ तो ये मेरा जो लेयर है वो रिमूव हो गई है, यानी कि ये यहाँ पर लेयर नहीं है। अभी हम इसको जैसे ही करंट एंड बिलो, यानी कि अगर मेरे पास दो लेयर हैं तो मैं उन दोनों पे बनाना चाहता हूँ तो मैं करंट एंड बिलो पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर जो ये वाली लेयर और नीचे वाली लेयर होगी उस पर आ जाएगा। यानी कि ये वाली फर्स्ट लेयर है जिस पे मैंने काम किया है, ये वाली सेकंड लेयर है यानी कि इस पे काम करना चाह रहा हूँ और मैंने सेलेक्ट किया हुआ है करंट एंड बिलो। मैं ये वाली लेयर लूँगा, ये इस पे वर्क होगा, उसके बाद इस पे वर्क होगा और इस पे वर्क नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ पर ऑल लेयर ले लेते हैं तो तमाम लेयर्स पर ये वर्क करेगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर ये इसने ले लिया जी, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और यहाँ पर मैं इस लेयर में दोबारा से इसको बनाता हूँ। अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जी यहाँ पर अभी हम इस पर एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर से मैं इसका जो क्लोन बनाता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोन स्टैम्प, इसका मैं हार्डनेस ले लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसका हार्डनेस मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखें यहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी सेलेक्ट किया होता तो मैं इसको क्लोन स्टैम्प जो है वो सिंगल क्लिक पर बना रहा हूँ। ये हो गया जी, यहाँ पर ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ से इसकी नई लेयर बनाई और हम वर्क करेंगे जी इस लेयर पे। ये हो गया जी, यहाँ पर ये हमारी क्लोन जो है वो कंप्लीट हो गई दोस्तों। यहाँ पर हम विंडो में आएंगे, यहाँ पर है जी क्लोन सोर्स। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब कि आप इसको इसका यहाँ से यहाँ भी करना चाह रहे हैं, यानी कि दो तरफ से आप इसको ले जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखें, अब देखिए यहाँ पर ये क्लोन बन चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं इसको वर्टिकल करना चाहूँ तो मैं इसके एक और लेयर बनाता हूँ। तो मैं इसको वर्टिकल बनाना चाह रहा हूँ। ये वाली फाइल जो है इसको जूम करते हैं जी। अच्छा जी, हम इसको क्लोन स्टैम्प, अच्छा जी अभी हम मज़ीद क्या करेंगे, यहाँ पर अनचेक लगाएंगे, सॉरी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इससे इतने एरिया को सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से इसको मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूव कर लिया और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उतने एरिए को, अच्छा इसमें एक चीज़ ये होगी, आप इसको बढ़ा रहे हैं और दूसरे नंबर पे हम इस पे यूज़ करेंगे इरेज। हमने इरेज़र पे सिलेक्ट किया। हम ये वाले जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट हैं इनको हम इरेज किस तरह करेंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इनको भी मैंने यहाँ से डिसलेक्ट कर लिया और इरेज को हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला एरिया जो है हम अपना इरेज का साइज़ जो है वो बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। मैं यहाँ पर इरेज जो है इतना एरिया जो है वो इरेज करूँगा कि इतना ख़ास फील भी ना हो कि मैंने इसको यहाँ से अरेज किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको अरेज यहाँ पर दोनों
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ज़रा भी फील नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, अभी हम ये था इसका क्लोन। अगर आप इसको वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। विंडोज़ में आ जाएँ, यहाँ पर क्लोन सोर्स पे आ जाते हैं, इसको हम ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं और इसका हम क्लोन बनाते हैं। नेक्स्ट लेयर ले लेते हैं जी एक और, हम इसका क्लोन स्टैम्प सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्शन के लिए दोबारा से R पे प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर फिर तो हो गया। मैंने R प्रेस करके इसको ऑफ किया। अभी हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और उसके बाद क्लोन स्टैम्प पे क्लिक करते हैं। क्लोन स्टैम्प पे क्लिक करने के बाद मैं इस पे आर्ट पे प्रेस करता हूँ और इसका मैं क्लोन से दोबारा से क्लोन लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए आप, ये वर्टिकल यहाँ से इसका जो क्लोन जो है वो यहाँ से वर्टिकली इसका क्लोन बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और फाइल ओपन कर लेते हैं जी। मैंने न्यू फाइल पे ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लोज करता हूँ कि मैंने डाउनलोडिंग में जी। यहाँ पर हम इस फाइल को अपनी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये मेरे पास ये फाइल ओपन हो चुकी। अभी हम इसका क्लोन बनाते हैं तो हम इसका साइज़ जो है बड़ा करते हैं। जैसे मैंने साइज़ बड़ा किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो पहले वाला मेरा सिलेक्शन है वही आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमने इसको रिमूव करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि या तो आप फिर अब इसको क्लोज़ कर दें या फिर आप इसको नया सिलेक्शन दे दें। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको नया सिलेक्शन देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको क्लोन स्टैम्प को क्लिक करना है और यहाँ पर आल्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ पर जो है वो इस पर नया मैंने सिलेक्शन नहीं देना है। उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर आर्ट दोबारा से प्रेस किया और इस एरिए को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इस गाड़ी में जी मेरे पास एलियंस मौजूद हैं। इस तरह से आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। मैं दोबारा से एरिया सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपने बड़े ख्याल से इसको करना है। ये कर लिया कि जी ये क्लियर हो रहा है जी, इसमें एलियन वगैरह मौजूद है। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये अगर आप ट्रैक करेंगे तो पहले वाली फाइल जो है वो आ जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को अपने ख्याल से करना है। तीसरे नंबर पे आपको मैं बता दूं कि इसका जो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल एक गाड़ी है, इसका मैं एक फ़नी ट्रिक करूँगा। वो मैं क्या करूँगा कि यानी कि इसी का सेम जो इस तरफ को भी जा रही है और इस तरफ को भी जा रही है। तो मैं यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये पहले वाला क्लोन जो है वो यहाँ पर भी शो कर रहा है। मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो ये देखिए, जो पहले मैंने एलियन वाला सेलेक्ट किया था मैं इसको कम करके तो मैं क्या करता हूँ, नया सोर्स सेलेक्ट करता हूँ। मैंने सोर्स सेलेक्ट किया, आल प्रेस किया और यहाँ पर इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अच्छा, इसमें हम विंडोज़ में आके दोबारा से क्लोन सोर्स पे क्लिक करेंगे और इसको मैं वर्टिकली लूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं इसको वर्टिकली लूँगा तो यहाँ से ये इधर को आएगा और दोबारा से क्लोन स्टैम्प वही वर्टिकली चल रहा है। तो मैंने इसका जो है वो माइनर सा 1.3 मैं इस आर्ट को क्लोन जो है दोबारा से यहाँ से ही सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये इस तरफ है। दोबारा से क्लोन एज इट इज सिलेक्ट किया तो इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ जी। ये मैंने वही 320 पे तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोशिश किया कि कर सकूं। इसमें ट्रिक ये हुई है कि जूम कर लेता हूँ जी। यहाँ पर ये इस तरफ भी गाड़ी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है और मैं इसको, अच्छा यहाँ पर तो हो गया। अभी हम इसको जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है वो हम रिमूव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ पर इरेजर का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर से इतना एरिया मैं वो रिमूव करता जाऊँगा। फिर मैंने इतना एरिया रिमूव किया, उसके बाद ये वाला एरिया भी मैंने रिमूव किया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर से आपने बड़े ख्याल से बड़े ध्यान से इसको आपने रिमूव करना है कि इतना ख़ास फील ना हो कि ये आपके ऑब्जेक्ट दोबारा जो है वो इसमें ऐड हुए हैं। तो ये इसका स्टाइल बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये
इस तरफ को भी जा रहे हैं, इस तरफ को भी जा रहे हैं, ये क्लियर कैसे होगा, ये भी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जी। तो हम देख सकते हैं ये दोनों तरफ सेम चीज़ जो है वो खींच रहे हैं, सेम टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको बहुत ही अच्छी, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी ये पिक्चर बनी है, यानी कि ये दोनों तरफ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्लोन स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप अपनी पिक्चर्स वगैरह के साथ फनी ट्रिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों को आज की वीडियो पसंद है, कि दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात हो, कोई सजेशन आप मुझे कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।